Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today, and that is on the approach of FCAT exam. So as you all know that FCAT 2 2021 is at the door. That is, the exam is on 28, 29 and 30 August. So it becomes very relevant about how we can approach the paper, how are the different sections, and what number of attempts, what number of questions should be attempted overall, as well as section wise, right? So I will be taking various I can say various cases, different cases, and how that people who are in that particular case should attempt that particular questions or particular section. ठीक है, तो हम वो केसेस इस पर डिपेंड होंगे कि अगर आपका इंग्लिश वीक है या फिर जीके वीक है, एक कोई कभी वीक होता है ना हमारा, एक कोई भी सब्जेक्ट हमारा वीक हो सकता है, तो हम हर एक केस के बारे में बात करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो and you grab as much I can say as much value as you can from this video, and please note down whatever you find it important. So the first thing is exam, तो 100 questions तो होंगे एग्ज़ाम में. तो the very first thing, यार सर कहाँ से शुरुआत करें? ठीक है, तो आपको शुरू वो सेक्शन से करना है जो आपको एक कॉन्फिडेंस दे और हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे. ठीक है, सो इन FCAT एग्ज़ाम the very best I can say or the easiest section is MAT, that is military aptitude test. ये easiest लगता है क्योंकि ये बेसिक रीजनिंग के ऊपर होता है. वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, देन देयर इज क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक दिस. देन देयर इज डॉट फिगर, वो डॉट हमें ढूंढना होता है कि सिमिलर कैसे फिगर्स, ऑप्शन में कोई अगर फिगर है जिधर हम सिमिलर टाइप के डॉट डाल सकते हो. So if you are preparing or if you are given any of the marks for the FCAT exam, then you will know, or it will make sense to you whatever I am speaking. So the easiest section is MAT, right? Military aptitude test. So the first thing when you are going to the exam is you will directly scroll down to the MAT section. It will be at the end of the paper. आपको साइड्स में नंबर्स दिखते होंगे, तो वहाँ आप 32 क्वेश्चंस होते हैं, तो 70 से चेक कर लीजिएगा. 68, 69, 70 क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब क्वेश्चन किसके ऊपर है. अगर वो मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है तो डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट करना है. सो द फर्स्ट थिंग इज यू विल स्टार्ट विथ मैथ्स, एंड दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ओके, इफ़ यू डोंट फाइंड इट यूजफुल टू यू, यू कैन चूज योर ओन चॉइस. You can choose yourself what you need to start with. Okay, so this is purely based on personal experience. So the first is MAT, military aptitude test. So the reason why I am telling you or asking you to attempt this section first is that it will give you confidence and it will take less time. पहली बात, एक कॉन्फिडेंस देगा आपको, आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है. एंड आपके पास प्रेशर होगा कि यार ये एग्ज़ाम में निकलना चाहिए, बहुत सारा प्रेशर होगा, सबका एक्सपेक्टेशंस होंगी, पीयर ग्रुप प्रेशर होगा कि यार मतलब मुझे करना है ये, फिर आपका ये सपना भी होगा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, तो बहुत प्रेशर होता है हमारे पे जब भी हम एग्ज़ाम को जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड हैव सम कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सो द वेरी ईजिएस्ट सेक्शन इज़ दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस दैट हाँ मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो रहा है. सेकेंड थिंग इज़ इट विल टेक लेस टाइम, एंड फोर्थ थिंग इज़ इट विल गिव यू हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. और इसका आप देख भी सकते हो, इसका सेक्शन का जो वैल्यू है दैट इज़ 32. मैंने मेंशन किया है 25 इंग्लिश, 25 जनरल अवेयरनेस, 18 न्यूमेरिकल एबिलिटी और 32 क्वेश्चंस मैथ से होंगे. दैट इज़ मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट. ये क्वेश्चन नंबर है. ओके, अगर आप एकदम पहली बार देख रहे हो, इफ़ यू आर वेरी न्यू टू दिस FCAT एग्जाम, देन प्लीज़ मेक ए नोट दैट देर आर टोटल 100 क्वेश्चंस. आवर टारगेट इज 70 to 80 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन इज दिस मच. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट. ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 25 का 23, 22, बट इट डजेंट मेक एनी मच डिफरेंस. सो द फर्स्ट थिंग इज यू विल स्टार्ट विथ मैथ. आपको मैंने रीज़न भी बता दिया, ऐसा नहीं कि हवा में फेंक दिया. ओके, द सेकेंड इज आई विल से और आई विल रिकमेंड इज यू विल गो फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी. ओके, अभी ये क्यों सर? तो दिस विल गिव यू मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स and it will give you once again confidence that yes you are getting the answers, your paper is going good. बिकॉज न्यूमेरिकल एबिलिटी में एक बात है कि आपको अगर एक आंसर का आपको बेसिक फार्मूलाज वगैरह पता होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर आने वाला है. ऐसा नहीं कि आपको अप्रॉक्सीमेशन में आएगा या फिर आपको ऐसे तुक्का मारना है हवे में. ठीक है, मैथ्स के आपको एग्जैक्ट आंसर आएंगे और एग्जैक्ट आंसर आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ
ये सही है, जो भी मैंने किया है वो सही है, और वही अगर आपका ऑप्शन है तो आप डायरेक्टली टिक मार्क कर सकते हो, राइट। मूविंग अहेड, सो विच इज़ द थर्ड सेक्शन? नाउ आई विल से दैट इंग्लिश शुड बी द थर्ड। तो पहले हम यहाँ ये न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक बात कहना रह गया, इट विल टेक मोर टाइम, ओके। So please make sure that you have increased your speed in this numerical ability. ये सेक्शन आपका ज़्यादा टाइम लेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि वो बाकी सेक्शंस पे इफेक्ट करे, ठीक है। 18 क्वेश्चंस को अगर आपको 15 से 20 मिनट्स लग रहे हैं, इट इज़ ओके। इफ़ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टेकिंग मच मोर टाइम, और इफ़ यू आर वेरी आई कैन से confused in the concepts or confused in some of the formulas used, then what you can do is you can just take 20 minutes, or you can just mark for review and then move ahead. Okay, so your numerical ability will be done. Now the third section would be English. अभी ये क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चंस जो होंगे ना, this will be easier if you are from इंग्लिश बैकग्राउंड, तो आपको ईजी होंगे। और ये क्वेश्चंस कैसे है ना, आपको आ जाएंगे। जो भी ईजी क्वेश्चंस होंगे वो लोग आपको डायरेक्ट आंसर्स दे देंगे, जैसे कि उसमें पैसेज होता है, फिर ये होता है फिल इन द ब्लैंक्स, देन यू हैव सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सो यू विल गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एक वर्ड आपको पता है तो डायरेक्ट आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ आपको तुक्का वगैरह मारना नहीं है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे, मार्क फॉर रिव्यू, मूव अहेड, ओके। डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये मैंने लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन में कभी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है कि यार ये ए होगा क्या बी होगा। डायरेक्ट मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। मार्क फॉर रिव्यू से क्या होगा, अगर आपके लास्ट में अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए तो आपको तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस में रह सकते हो कि यार हाँ मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, अभी थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ मैं। और अगर बहुत कम हो गए तब तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि आपको कट ऑफ से ऊपर जाना है ना, इसीलिए। देयर आर ओनली आई कैन से टू कंडीशंस व्हेन यू आर गोइंग फॉर तुक्का टेक्निक, ठीक है। सो थर्ड सेक्शन वुड बी इंग्लिश एंड इट विल टेक लेस टाइम, मच लेस टाइम, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको तो यार डायरेक्ट पता चल जाएगा ना कि ये मुझे पता है या मुझे ये नहीं पता। आपको वहाँ तो टाइम वेस्ट करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, ना कुछ सॉल्व करना है। सो इट विल अगेन टेक लेस टाइम। थर्ड वुड बी जनरल अवेयरनेस, इट विल टेक लेस टाइम अगेन, बिकॉज यहाँ आपको डायरेक्टली कैपिटल पूछा है, तो आपको अगर पता है तो आप मार्क करोगे, नहीं पता है तो मार्क नहीं करोगे। नो, नथिंग रिलेटेड टू सॉल्विंग, नथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, यू डोंट इवन नीड टू सॉल्व। तो ये इंग्लिश से भी कम टाइम लेगा, ठीक है। लेस टाइम तो यार मतलब मैथ्स को छोड़ के बाकी सब बहुत कम टाइम में हो जाएगा आपका, ओके। तो जनरल अवेयरनेस में एक है कि दिस विल गेट यू लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आई कैन से लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अभी कौन से बातों का हमें ध्यान रखना है हर एक सेक्शन अटेम्प्ट करते हुए। सो द इंग्लिश इज डू नॉट गो फॉर तुक्का। इंग्लिश में है ना यार, ये सेक्शन ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको एरर फाइंड आउट वगैरह करना होता है, तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि हाँ ये बराबर एरर है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर आपको अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं मिलता है तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर तुक्का, बिकॉज इट एब्सोल्युटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट गेट्स रॉन्ग, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको ये सेक्शन है ना, आपको दिखने में ईजी होता है। जैसे वो होता है ना कि मतलब दिखने में कोई चीज़ आसान होती है, लेकिन करने पर वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर वैसी है इंग्लिश का, दिखने में आपको लगेगा कि यार 25 से 25 क्वेश्चन मुझे आ जाएंगे, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट व्हेन यू आर मार्किंग द आंसर्स यू आर 100% श्योर, ओके। सो इंग्लिश में आपको तुक्का नहीं मारना है। जनरल अवेयरनेस में अगेन डू नॉट गो फॉर तुक्का, ठीक है। यहाँ आपको यार कुछ अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो तुक्का मत मारो। अगर आपको 2 ऑप्शन में है डाउट लग रहा है तो आप तुक्का मार सकते हो, ओके। ओनली फॉर 2 ऑप्शंस, मतलब 2 ऑप्शन में अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार ये रिवर मुझे पता नहीं है, शायद नर्मदा हो या फिर तापी हो, तो आप ऐसे तुक्का मार सकते हो तब। लेकिन इंग्लिश में यार ऐसा करना मत बिल्कुल। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। नाउ प्लीज़ वॉच, कीप अ वॉच ऑन योर टाइम, ओके। कीप अ वॉच ऑन योर टाइम। द न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन टेक्स द मोस्ट ऑफ योर टाइम बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग ना। तो अगर आपको कंसेप्ट वगैरह पता हो तो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आंसर्स पता चल जाएंगे। तो कीप अ वॉच ऑन योर टाइम इन न्यूमेरिकल एबिलिटी। द नेक्स्ट इज मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इन दैट आई विल से वेन डायग्राम्स जो होते हैं, इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर प्लीज़ डू नॉट अटेम्प्ट देम, स्किप देम। ये आपको कोई सलाह नहीं देगा, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने जो वीडियो डाला था उसके नीचे भी मैंने करेक्शन डाला है।
you will get different types of solutions for each and for specific type of questions I can say. कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके 3 से 4 सोल्यूशन आपको मिलेंगे क्योंकि उनके रिलेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं, राइट. देयर इज़ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लाइक फैक्ट्री मशीनरी प्रोडक्ट्स, तो किसी में आपको वो ऐसे दिखाएगा, किसी में आपको वो ऐसे दिखाएगा. ओके, तो हम किसी को भी ना नहीं बोल सकते. मतलब एफकैट तो आपको ओरिजिनल आंसर्स तो दिखाएगा नहीं ना कि इसका आंसर हमने ये कहा है, मतलब ऑफिशियल आंसर शीट तो निकलता नहीं, आंसर की निकलता नहीं है, तो आपको पता नहीं चलने वाला वो. और अगर आप डिफरेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज फॉर गेटिंग पर्टिकुलर आंसर्स, देन यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस एंड द डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड नन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिनाइड. लाइक सॉल्यूशन सही होंगे, रिलेशन सही होगा, लेकिन आंसर्स डिफरेंट होंगे. तो प्लीज़ इफ़ यू आर श्योर अबाउट द वेन डायग्राम्स, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर इट, डायरेक्टली स्किप द क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको 100% गारंटी अगर नहीं है तो आप मार्क्स नहीं कर पाओगे वहाँ. और मत करना वहाँ, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो वेन डायग्राम्स में प्लीज़ डू नॉट मार्क इट, वहाँ मोस्टली गलत हो जाता है. ओके, सो आई हैव शेयर्ड about how we have to go for each section and how what all things we need to take care of when you are attempting a particular section. Now moving ahead, taking cases into consideration. Okay, just a minute, I will clean the space for us. Okay, हाँ, अरे ये फोर्थ, ये लास्ट अटेम्प्ट. और उसके बाद आपने जब अगर आपने पूरे क्वेश्चंस पूरे सेक्शंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू में जाना. पहले देखना कि कितने अटेम्प्ट हुए टोटल, और फिर मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस पे जाना, थोड़ा सोच विचार करके अगर आपको तुक्का मारना है नहीं मारना है. वो मैंने बताया आपको 2 कंडीशंस रहेंगे. एक तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आर टू लेस, लाइक 55 वगैरह हुए हैं, तब आपको थोड़ा तुक्का मारना पड़ेगा. ठीक है, इफ़ द पेपर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब आपको अगर मतलब पेपर नॉर्मल लग रहा है, आपने मॉक्स वगैरह दिया है वैसे ही पेपर लग रहा है, तो भी अगर आपके अटेम्प्ट्स कम हुए, 55 वगैरह हुए हैं अटेम्प्ट्स, तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा और ज़्यादा तुक्के मारने पड़ेंगे. बिकॉज यू नीड टू गेट मोर एज एटलीस्ट फॉर द कट ऑफ से ऊपर आपको मार्क्स आने चाहिए, वो याद रखना. और एक दूसरी बात है कि आपके अच्छे नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स हो गए, 75 80 तक पहुँच गए हो, तो आप 4-5 तुक्के मार सकते हो क्योंकि आपका स्कोर और बढ़ जाएगा फिर. ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 कंडीशंस फॉर दिस तुक्का टेक्निक. नाउ we will take into consideration 4 cases. अभी आप बोलोगे सर ये 4 केस मतलब थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया. नहीं यार, 4 केसेस में आपको कौन सा सूट कर रहा है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आप खुद ही जज कर लीजिएगा कि आप कौन से केस में आ रहे हो. द फर्स्ट केस इज़ वीक. आई विल वीक इज़ नोटिफाइड बाय डब्ल्यू. ठीक है, डब्ल्यू में यूज़ कर रहा हूँ वीक के लिए, वीक एट इंग्लिश. नाउ दिस इज़ फॉर I can say those who have completed the studies in different regional local languages. Okay, जिन्होंने हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, तो उनके लिए ये इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. डिफ़िकल्ट इन द सेंस दे आर वेरी न्यू टू इट, और वो इतने भी मतलब एकदम अच्छे नहीं हो पाते. तो शायद वो लोग ऐसे समझते हैं कि यार इंग्लिश हमारा वीक है तो एफकैट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता यार, मैं आपके साथ हूँ, हो जाएगा आपका भी एफकैट. तो समझिए, अभी आपको अगर इंग्लिश में आप वोकैबुलरी में, ग्रामर में थोड़े भी वीक हो, अगर आपको लग रहा है कि यार इंग्लिश इज़ द वीकेस्ट सेक्शन इन ऑल द सेक्शंस इन द एफकैट एग्जाम, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको एक ही बात पे ध्यान देना है, दैट इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. अटेम्प्ट कितने करोगे. ठीक है, तो यार इंग्लिश में ना 25 क्वेश्चन है. अगर आप इंग्लिश में वीक हो ना तो आप 10 क्वेश्चन कर लो. अभी आप बोलोगे यार सर मैं वीक हूँ, तो भी आप बोल रहे हो कि 10 क्वेश्चन करना है, मतलब नियर अबाउट 40%, राइट. 30-40% आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. ऐसे कैसे करेंगे. तो एक बात बताऊँ, इसमें आपको पैराग्राफ होगा, राइट. पैराग्राफ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो भी आपकी इतनी भी वीक नहीं होगी कि आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल समझ में नहीं आती, राइट. तो पैराग्राफ में ना जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ईजी होता है. एंड देन इज़ द अदर सेक्शन दैट इज़ FIB, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. मतलब उसमें आपको द, ऑफ, इज, नॉट, वेयर, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ये सब आपको अंडरलाइन करते हैं वो लोग, और वो लोग बोलते हैं कि कौन सा आना चाहिए वहाँ. तो आप बेसिक रीडिंग अगर करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और आप यार डिफेंस फोर्सेस इज़ योर ड्रीम, राइट. सो इफ़ यू आर एमिंग फॉर दैट, देन यू मस्ट हैव दैट पर्टिकुलर रीडिंग एबिलिटी. मतलब आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, आप एग्जाम्स दे रहे हो तो यार न्यूज़पेपर, मैगजीन कुछ तो पढ़ते होंगे, राइट. सो वो बेसिक नॉलेज आपको वहीं से मिल जाएगा. दैट इज़ यू विल ईजिली अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस.
उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ, ये सब मिला के, और बेसिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स कभी कभी बहुत ईजी वर्ड्स भी आ जाते हैं, और फिर उसमें वो भी होता है कि करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना, और एक बड़ा वर्ड दिया जाता है उसमें से दूसरे छोटे छोटे वर्ड्स बन सकते हैं कि नहीं। सो दीज बेसिक क्वेश्चंस कैन बी ईजिली टैकल्ड बाय यू, सो यू विल ईजिली गेट 10, राइट। इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। मूविंग है जनरल अवेयरनेस। अभी जनरल अवेयरनेस में समझो कि 25 में से आपने बस 15 किए। ओके, कितने हो गए हमारे 25 क्वेश्चंस। मैं आपको 70 का बताऊंगा, ठीक है। आपको 70 कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर आपको 80 पे जाना है। तो आपको क्या करना होगा कि हर एक सेक्शन में 1-2 आगे बढ़ाओ। कोई एक सेक्शन अच्छा है, ईजी आया, तो उसमें और आप 4-5 बढ़ा दो। ओके, आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट 70 क्वेश्चंस। माई टारगेट इज दैट। देन थर्ड वुड बी आर न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 18 में से 15 करोगे। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आई अज्यूम दैट यू हैव वर्कड हार्ड ऑन द अदर 3 सेक्शंस, तो यहाँ 15 हो गए। और यार मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, इजीली यू कैन टैकल 30 अनलेस एंड अनटिल देयर आर वेरी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स, आई कैन से वेन डायग्राम्स विच आर डिबेटेबल। लाइक उसमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिबेटेबल होते हैं यार, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको अलग अलग सोर्सेस से मिल जाएंगे। आप भी दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो वो अगर क्वेश्चंस नहीं आते तो आप इजीली 30 बना सकते हो। 1-2 क्वेश्चन समझ लो वैसे आ गए तो आपने स्किप कर दिए वेन डायग्राम्स। सो दिस बिकम्स 30। टोटल कितना हो गया, 70 क्वेश्चंस हो गए ना। 30 + 10 40, 40 + 30 वुड बी 70. So this for the candidates who are weak in English, who perceive themselves as weak in English, who see themselves. So the second section is for weak in जनरल अवेयरनेस। मतलब यार जीके मेरा बहुत ख़राब है, मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ मुझे इतना ठीक से नहीं आता, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों का मतलब एक वजह होती है कि हाँ यार मैं दे ही नहीं पाऊँगा, उनका कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर उन्हीं में से हो, आप अगर आपको लगता है कि आपका जनरल अवेयरनेस बहुत ख़राब है, जीके बहुत ख़राब है, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, उसकी मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैंने मार्क्स दिया उसमें भी मुझे ठीक से नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है एफकैट एग्ज़ाम क्रैक, वो भी अच्छे मार्क्स से 200 के 200+। चलिए, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश अगर आप जनरल अवेयरनेस आपका अच्छा नहीं है तो आपका इंग्लिश तो अच्छा होगा, आपने उसमें ध्यान तो दिया होगा अच्छे से। तो 25 में से 20 पकड़ के चलूँ, 20 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मतलब सिनोनिम एंटोनिम कुछ बहुत डिफरेंट आ गए तो आपने स्किप कर दिए। जनरल अवेयरनेस यार 25 क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे, 5 तो आ जाएंगे। अभी 5 कैसे आएंगे, देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जनरल साइंस, बेसिक क्वेश्चंस, फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है, कार्बन होता है, कार्बन का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है, फिर साइंटिफिक फॉर्मूला मतलब सी से डिनोट होता है क्या, एफ से डिनोट होता है, साइंटिफिक नेम ऐसा सब ये होते हैं। फिर बायोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द 5 सेंसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 सेंस, इज नॉट वन ऑफ द 5 सेंसेस। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं। आपको 25 में से ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जनरल साइंस में मिलेंगे, ज्योग्राफी, अगर किसी का कैपिटल पूछा है, अगर आपको पता है फॉर्चुनेटली, अगर आपने कोई ओलंपिक्स फॉलो किया या रैंडमली कोई बुक रीड कर रहे थे उसमें आपको कैपिटल पता है, तो आपके ये 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। 25 में से 5 क्वेश्चन तो आराम से निकल जाएंगे। ओके, now that is related to general science, that might be related to geography, one of the any concept like जो any section like there might be polity, अगर आपको basic polity का कुछ पता है और वही एग्जाम में आ गया तो वो हो सकता है। स्टैटिक जीके, अगर आपने स्टैटिक जीके मेरे वाली सीरीज़ कर ली है और उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हो जाएगा मेरे या फिर कोई भी चैनल से आपने कुछ भी पढ़ा है और वो आ गया तो आपको मिल जाएंगे। तो 25 में से 5 तो पकड़ के चलूँ मैं, 5 तो बना लोगे, कोई भी बना सकता है यार 5, वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप यहाँ तक ग्रेजुएट हो गए हो या फिर अपीयरिंग हो तो भी आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है ना ज़िंदगी में, ऐसे नहीं कि ढकेलते हुए आए आप लोगों को, राइट। सो 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में वापस से मैं 15 पकड़ के चलूँ, 18 में से 3 क्वेश्चन टफ थे या फिर कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कंसेप्ट नहीं पता था, तो 15 मैंने यहाँ पकड़ लिए। सो दैट इज़ फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। कितने हो गए हमारे 20, 25 एंड प्लस 15 दैट इज़ 40। Again in the military aptitude test you will easily attempt 30 because you have played extra attention toward the military aptitude test. आपका कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन उड़ जाएंगे 30, राइट। 2 क्वेश्चन शायद कुछ स्किप हो जाए, कुछ आंसर्स ना मिले आपको। ओके, सो अगेन यू हैव अटेम्प्टेड 70 एंड दैट टू विथ 99% एक्यूरेसी। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं क्योंकि मुझे अच्छे से सब आंसर्स आ गए,
ओके 99%। कभी कभी यार होता है ना, कभी कभी हम गड़बड़ में कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं, तो इसलिए मैं 99% एक्यूरेसी बोल रहा हूँ, नॉट 100% एक्यूरेसी। मूविंग अहेड, द थर्ड केस इज दोज ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर वीक इन न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज मैथ्स। मतलब मैथ्स यार, मुझे वो नंबर से पहले से नफरत है, और ऊपर से मैंने कभी मतलब मैथ्स सीखा भी नहीं है। 10th में मैंने बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन है उधर मैथ्स था, उसके बाद मैंने मैथ्स छोड़ दिया है। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास हाँ मैं मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड से, या फिर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन वो ऐसा है ना कि मतलब मैथ्स, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं जमता। तो वो ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो केस, वो कैंडिडेट्स उन्हीं में से एक होंगे। सो फॉर देम इंग्लिश अगेन पकड़ के चलते हैं, 20 कर लोगे, 25 में से 20। आपने अच्छा ध्यान दिया होगा ना, इंग्लिश आपको मैथ्स नहीं आ रहा तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथ पे ध्यान दिया होगा, तो यहाँ 20 पकड़ के चलेंगे। जनरल अवेयरनेस 25, चलो 25 तो नहीं कर पाओगे, 15 तो कर लोगे, राइट। 10 क्वेश्चंस माइट बी यू डू नॉट नो एनी ऑफ द कैपिटल, जो पूछा गया वो कैपिटल आपको नहीं पता। अगर आपको कोई नदी के बारे में नहीं पता, कोई स्कीम के बारे में नहीं पता, तो 10 क्वेश्चंस निकाल देते हैं हम, 15 कर लोगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में यार आप वीक हो, आपको नंबर्स वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्या होगा, 5 तो कर लोगे। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, वो सिंपल इंटरेस्ट, P × R × N / 100, ये क्वेश्चन से निकल जाएगा। प्रॉफिट, ये मतलब सिर्फ इतना कंसेप्ट आपको पता होगा ना, क्वेश्चन निकल जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूलाज है, इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। चलो बहुत आपको अगर मतलब 10 पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आपको 5 तो आ जाएंगे जो कि बेसिक होंगे एकदम। सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस होंगे, सिंप्लीफिकेशन का मैंने मॉक टेस्ट भी डाला और वो एक अपर लेवल पे है, तो अगर आपको वो भी बहुत टफ लग रहा है तो डू नॉट वरी, दैट क्वेश्चंस आर विद सिंक विद द बैंकिंग रिलेटेड एस्पिरेंट्स। मतलब वो अगर आप बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हो तो उसके लेवल का है वो। एफकेट में आपको इतना टफ नहीं पूछा जाता। तो सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। सिंप्लीफिकेशन मींस बेसिक कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ऐसा बड़ा इक्वेशन देंगे, उसका आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस किसको नहीं आता है यार, तो आपका वो तो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 5 तक पहुंच जाओगे, राइट। अभी इसमें कितने होंगे, अगेन वी विल टेक 30 क्वेश्चंस, राइट। यार मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये इजीएस्ट सेक्शन, इधर आपके आराम से 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। So again your total comes to 70. 20 plus 15, that is 35, plus 5 40, 40 plus 30 70. This is the best section I can say. Most number of attempts यही देता है आपको। Moving ahead, and the fourth, this is the, मैं थोड़ा कलर अलग कर लेता हूँ यार। This is for average candidate, most important। मतलब ये कैंडिडेट्स वो होंगे जिनका कोई वीक भी नहीं होगा सब्जेक्ट, कोई सेक्शन, और कोई एकदम मतलब बहुत ढासू भी नहीं होगा कि यार ये सेक्शन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, राइट। दे आर एवरेज, they know about English, they know about general awareness, they know a little bit about maths as well, they know its concepts, they know how to solve reasoning, military aptitude test, logical reasoning, एक ही बात है। तो ये सब सेक्शंस उनको पता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत वीक है या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत स्ट्रांग है। तो वो लोग क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट रिलेटेबल आई कैन से। ये वीडियो में सबसे ज़्यादा रिलेट आप इसी से कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि यार एक सेक्शन नहीं, अगर आपका एक सेक्शन वीक भी है तो आप उस पर काम करके उसको नॉर्मलाइज कर लेते हो। चलो सब तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन थोड़ा तो आ जाएगा, राइट। सो वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ। तो इंग्लिश में आपको टारगेट करना है 15। मैंने अलग कलर लिया है क्योंकि आप मोस्टली इसी से रिलेट कर पाओगे, ओके। सो इंग्लिश में आपके 15 हो जाएंगे। आपको एकदम अच्छा मतलब 20 वगैरह भी नहीं आ रहा और आपका एकदम वीक मतलब 10 वगैरह भी नहीं आ रहा, तो आप 15 कर लोगे इंग्लिश में। जनरल अवेयरनेस, आपको बेसिक्स पता है, ठीक है, आप अगेन इसमें 15 आराम से कर लोगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपको बेसिक आपने अच्छे से पढ़ाई की है, 15 आपका हो जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 18 के 18 तो नहीं आएंगे, इतना भी अच्छा आपका है नहीं और इतना बुरा भी नहीं है कि मतलब कुछ नहीं आएगा, तो उसमें आप 12 तक अटेम्प्ट कर लोगे। मूविंग अहेड टू मैथ में चलो समझो यार आपको फिर भी डाउट आ रहा है, मतलब कुछ आपने सेक्शंस बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है,
तो आपको उसमें भी डाउट आ रहा है या फिर लग रहा है कि यार हो सकता है नहीं हो सकता, आप स्किप कर रहे हो, तो उसमें आपके 28 तो हो जाएंगे, उससे कम तो नहीं होने चाहिए सेक्शन में। ओके, तो यहाँ भी कितने हो गए आपके टोटल 70। तो मैंने सभी सेक्शंस ले लिए, सभी केसेस ले लिए, दैट इज weak in English, for candidates who are weak in general awareness, for candidates who are weak in numerical ability, and the average candidates. Okay, candidates who are average in each and every section. So हमारा टारगेट 70 जो है वो इजीली अचीवेबल है। तो अगर मैं 70 क्वेश्चंस बोल रहा हूँ तो 70 क्वेश्चंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 70 into 3 is 210। अगर आपके सब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू विल बी स्कोरिंग 210, दैट इज मच मोर देन द कट ऑफ। कट ऑफ लास्ट टाइम लगा था 165, ठीक है, और आप देख रहे हो 210 स्कोर कर रहे हो। इस बार कट ऑफ अगर ज़्यादा से ज़्यादा 175 भी लग रहा है तो भी आपका 210, यू आर ऑन द सेफ साइड, राइट ना। अगर आपकी कुछ गलत हो जाते हैं, समझो 5 आपके गलत हो गए, तो 65 into 3 क्या होता है 195। 195 में से 5 गए 190। 190 स्कोर इज ऑल्सो विल ऑल्सो टेक यू ऑन द सेफ साइड। और अगर आप 70 इजीली पार कर रहे हो, आज में आपके पास टाइम है, थोड़े कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप 80 तक आराम से पहुंच जाओगे। नाउ इफ़ यू आर सॉल्विंग 80 क्वेश्चंस देन यू आर वेरी डेफिनेट, मतलब अगर आप एक्यूरेसी से सॉल्व कर रहे हो, ऐसे नहीं कि तुक्का मार के आ गए। ओके, अगर आप 80 क्वेश्चंस एक्यूरेसी से सॉल्व कर रहे हो तो यू आर वेरी श्योर दैट यू विल गेट 200+ मार्क्स। ओके, सो आई होप यू फाइंड वैल्यू in this particular video. If so, please do comment, please do share. Even one tip or trick or approach might change one's life, and the armed forces could get an officer like you. So make sure you please do share it with your friends, and sharing is learning, right? You will learn something different from others while sharing or giving some knowledge to someone else. So please do share. So that's all for you today. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. Wish you all the very best. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।